मुझे पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि कृष्णा आज इनकी सुबह इनकी बॉलिंग लाइन बैटिंग लाइन को तबाह करेगा। कृष्णा के 5 विकेट्स आएंगे, पता नहीं, हालांकि 9 डॉटर रहती हैं। मुझे लग रहा है कि यंगस्टर है, उसका तीसरा मैच है, अभी 2 उसने अफ्रीका के खिलाफ ही खेले हैं टेस्ट क्रिकेट में। बट मुझे लगता है जो उसकी पेस है और जो उसका आज वो जो बैटिंग में एग्रेशन दिखा रहा था, वो मिचेल स्टार्क को बल्ले घुमाई जा रहा था। लगे ना लगे अलग बात है, वो बल्ले घुमाई जा रहा था। उसके बाद बॉलर आया, उसने बल्ले घुमाए, लगी फिर भी कोई नहीं, लेकिन उसने बल्ले घुमाए। लेकिन अगर उसके हाथ बॉल आ जाएगी, जिसका वो प्रोफेशनल है, तो बॉल में वो अगर मैजिक कर गया तो भाई अगर वो मैजिक कर गया तो ऑस्ट्रेलिया 100 से भी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 4 तो बुमराह के पक्के हैं। रोहित शर्मा निकल गया, ठीक है, तरीका सही नहीं था, बट स्टेप अच्छा है, क्योंकि अब उसकी एज हो गई है। अब इसके बाद नंबर है विराट कोहली का। यार आपको गोल्डन डक पे चांस मिल रहा है और आप जाके फिर 19 पे आउट, सॉरी 17 रन पे आउट हो रहे हो। और गौतम गंभीर, यार एज तो एमएस धोनी की भी है, लेकिन आईपीएल के अंदर कंसेक्टिव छक्के लगाने का हुनर रखते हैं वो। 40 दफा आईपीएल में तो टॉप स्कोरर था। सो द पॉइंट इज दैट कि आप रोहित शर्मा को ये ना कहें कि उनकी उम्र हो गई है। प्रॉब्लम यहाँ पर सारी की सारी जिस बंदे की नजर आ रही है, वो बंदा काम खराब कर रहा है बीच में आकर। अगर खेलने वाले प्लेयर्स हैं ये, इनको पता है कि हमने भाई ग्राउंड में जाके खेलने के लिए आए हैं, ये थोड़ी ना करने के लिए आए कि आप अगला बंदे को बोले अग्रेसिव आप डिफेंसिव हो जाओ, आप डिफेंसिव आप अग्रेसिव हो जाओ। मतलब व्हाट द हेल इज दिस। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर बिशन सिंह बेदी का 31 विकेटों का रिकॉर्ड जो कि बुमराह बराबर पे खड़े हो गए, और कल के दिन में बुमराह ये रिकॉर्ड भी अपने नाम करने जा रहा है। सर क्या कहेंगे, बुमराह क्या क्या करे? बुमराह विकेट निकाले, बुमराह 22 स्कोर करे, बुमराह कैप्टनसी करे, बुमराह को कोचिंग भी दे दो, बुमराह का 11 प्लेइंग 11 नाम भी डाल दो। बुमराह के केले के ऊपर क्यों सारी डिपेंडेंसी है? देखें, हम ये तो कहते थे कि बुमराह ऑस्ट्रेलिया टीम का बाप है, मुझे लगता है अब ये भी कहना पड़ेगा वो इंडियन टीम का भी बाप है। 11 के 11 प्लेयर्स उसके साए में पल रहे हैं, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में। विकेट चाहिए, कॉल बुमराह, रन चाहिए, कॉल बुमराह, कैप्टनसी चाहिए, कॉल बुमराह। लेकिन कोई मसला नहीं, लेट आए बट दुरुस्त आ गए हो। पहला मैच अब जीते थे, 5वां अब जीतोगे, बॉर्डर गवास्कर आप रिटेन कर जाओगे। रोहित शर्मा निकल गया, ठीक है, तरीका सही नहीं था, बट स्टेप अच्छा है, क्योंकि अब उसकी एज हो गई है। अब इसके बाद नंबर है विराट कोहली का। यार आपको गोल्डन डक पे चांस मिल रहा है और आप जाके फिर 19 पे आउट, सॉरी 17 रन पे आउट हो रहे हो। और गौतम गंभीर, यार एज तो एमएस धोनी की भी है, लेकिन आईपीएल के अंदर कंसेक्टिव छक्के लगाने का हुनर रखते हैं वो। 40 दफा आईपीएल में तो टॉप स्कोरर था। सो द पॉइंट इज दैट कि आप रोहित शर्मा को ये ना कहें कि उनकी उम्र हो गई है। प्रॉब्लम यहाँ पर सारी की सारी जिस बंदे की नजर आ रही है, वो बंदा काम खराब कर रहा है बीच में आकर। अगर खेलने वाले प्लेयर्स हैं ये, इनको पता है कि हमने भाई ग्राउंड में जाके खेलने के लिए आए हैं, ये थोड़ी ना करने के लिए आए कि आप अगला बंदे को बोले अग्रेसिव आप डिफेंसिव हो जाओ, आप डिफेंसिव आप अग्रेसिव हो जाओ। मतलब व्हाट द हेल इज दिस। सैम को देखे आपने, उनके टीम को पता है कि भाई 19 साल का बच्चा, इसमें एग्रेशन है, इसको जरूरत ही नहीं है कि आप इसको पंप कर रहे हैं कि आप अग्रेसिव हो जाओ। तो आप इसको काबू क्यों करें भाई? जो जैसा है उसको वैसे ही परफॉर्म करने दें। इंडियन टीम तबाह क्यों हो रही है इस मैच के अंदर? क्योंकि पर्थ में आपने देखा इंडियन टीम जैसी थी उन्होंने वैसे परफॉर्म किया, ठीक है, सेम टू सेम परफॉर्म किया उन्होंने। उसके बाद बात आ गई हमारे पास एडलेड की, सत्यानाश कर दिया पकड़ के। फिर गाबा की बात आ गई है, फिर उसके बाद कहते हैं कि वो मेलबर्न की बात आ गई है, फिर आज सिडनी की बात है। तो यहाँ पर भी यही हालात नजर आए हैं। तो आई थिंक सो कि इंडियन टीम को जरूरत है सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखने की कि हम कर सकते हैं, एंड दे विल डू। जयसवाल 82, 84 आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। केएल राहुल टोटली फ्लॉप नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत 40 करके गए हैं। उसके बाद विराट कोहली, भाई मैं यही बात करने लगा था कि जायसवाल की जो इनिंग है वो नहीं नजर आ रही। 10 स्कोर करके गया जायसवाल, केएल राहुल 4 स्कोर, विराट कोहली 17 स्कोर, ऋषभ पंत 40, शुभमन गिल 20। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि क्या ये गौतम गंभीर का जो एरा ये फ्लॉप होने की वजह से हो रहा है, या फिर कोई और नजर आ रही है? इनकी टसल्स है एक्चुअली बीच में। आप देखें विराट कोहली और गौतम की आपस में बनती नहीं है। 10 साल से नहीं बन रही है, बट टीम का क्या कसूर है? आपकी परफॉर्मेंसेस का क्या कसूर है? हम वंस अपॉन अ टाइम कहते थे बुमराह का क्या कसूर है इस सब में? बुमराह का क्या कसूर है? अब देखेंगे किसी ने स्कॉट बॉलर के खिलाफ रिस्क तक नहीं लिया, और बुमराह ने 3 कंसेक्टिव चौके मारे। उसको फिर बॉलिंग में आया, ख्वाजा को तीसरे में डाल के चला गया। कल भी आला जोन बुमराह ही है। मैं बैटिंग पे आता हूँ, देखिए बैटिंग में मुझे नहीं लगता है कि यूनिट में मसला है। हाँ, यूनिट में लड़ाइयाँ हैं सिर्फ, और उसकी वजह पीछे से गौतम गंभीर है। आप पंत को बोलो, पंत जाके अग्रेसिव क्रिकेट खेल, पंत खेले 98 बॉल्स, अगर वो 100 ना करे तो मुझे मैं एग्जैक्टली यही सवाल करने लगा था कि पंत की जो इनिंग है 98 बॉल्स खेले और 40 स्कोर करे, ये उसकी इनिंग नहीं है भाई। वो जितनी भी उसकी सेंचुरीज हैं देखो 100+ स्ट्राइक रेट से हैं। उसके बाद जडेजा पे आ जाओ 70 के स्ट्राइक से खेलता है। उसके बाद कोहली पे आ जाओ 60 के स्ट्राइक से खेलता है। कोहली भी आज 70 बॉल पे 17 करके गया है। शुभमन गिल पे आ जाओ 70 to 75 के स्ट्राइक से खेलता है। इंडिया की जो एवरेज पर ओवर एवरेज स्कोर होता है वो 3.4, 3.5 होता है। मतलब कि वो 50 ओवर खेलेंगे तो 180 रन कर जाएंगे। यहाँ पे 75 ओवर्स खेल के उनके टोटल रन है 185। तो यही वजह है आपने 270 रन करने का मौका गवाया। क्यों? आपका दिमाग इतना सुस्त है, आप वही पुराने ओल्ड फैशन क्रिकेट खेल रहे हो। इंडिया जाना जाता था मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के लिए, इंडिया जाना जाता था नए रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, इंडिया जाना जाता था रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए। और गौतम गंभीर ने पटरी चुनी है, बट वो आगे के बजाय पीछे को लेके जा रहा है टीम को।
आप मुझे ये बताएं कि गौतम गंभीर की कोचिंग से पहले राहुल द्रविड़ की कोचिंग में इंडिया की परफॉर्मेंसेस कहाँ खड़ी थी, इंडिया की टीम कहाँ नंबर 1 टीम थी हर फॉर्मेट के अंदर। लेकिन जैसे ही गौतम का एरा आया है, श्रीलंका से ओडी सीरीज हारे 2-1 से, न्यूजीलैंड से अपने घर के अंदर वाइट वॉश है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर क्या परफॉर्मेंसेस नजर आ रही है। 2-1 से सीरीज अभी तक बराबर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के हक में है ट्रॉफी अभी तक। क्या ये आखिरी मैच इंडिया जीत के ट्रॉफी रिटेन कर पाएगा या कि ऑस्ट्रेलिया 3-1 से सीरीज जीतेगा? देखें, गौतम नहीं था, इंडिया ने 2021 WTC का फाइनल खेला। गौतम नहीं थे, इंडिया ने 2023 WTC का फाइनल खेला। गौतम नहीं थे, इंडिया ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। गौतम नहीं थे, इंडिया एशिया कप जीता। गौतम नहीं थे, इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गया। गौतम साहब आए हैं, अब श्रीलंका से हारे। आप पहली दफा 12 साल के बाद न्यूजीलैंड से बल्कि आप 36 ईयर्स के बाद टेस्ट हारे, उसके बाद वाइट वॉश भी हो गए। मेलबर्न के बाद 13 साल के बाद हारे। सिडनी में लास्ट मैच ड्रॉ था। मुझे लगता है कि गौतम इसमें भी हरवा देगा। बॉर्डर गवास्कर में 10 साल हो गए इंडिया रिटेन कर रहा है। गौतम मुझे लगता है कि ये भी इनके हाथ से गवा देगा। और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, मुझे लगता है कि गौतम वहां पे भी इनका बेड़ा गर्क कर देगा। क्या लगता है मैडम, गौतम गंभीर की कोचिंग को अल्लाह हाफिज कह देना चाहिए? बिल्कुल इसे बाय बाय टाटा टाटा कर देना चाहिए, बिकॉज भाई आपसे नहीं हो पा रही है ना, आपके प्लेयर्स आप उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम था जब हम कहते थे कि पाकिस्तानी टीम क्या है, लड़ती है ड्रेसिंग रूम में जाकर, इनको समझ नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अब चैंपियन ट्रॉफी सर पे है, पाकिस्तानी टीम तीर की तरह सीधी हो गई है, कहती है भाड़ में जाए लड़ाइयाँ, हमने अच्छा चलना है। एंड सीरियसली अमेजिंगली बहुत अच्छा पाकिस्तानी टीम परफॉर्म करी है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अब इंडियन टीम में वो गुण नजर आ रहे हैं कि आप लड़ रहे हो मर रहे हो। सबसे बड़ी बात अगेन, रोहित शर्मा एक बिग लॉस हुआ आज के मैच के अंदर। अगर वो बंदा आज खेलता परफॉर्म करता तो इंडियन टीम 200 प्लस से अबव जा चुकी थी। बट देखिए, बाहर करना भी था तो ये तरीका सही नहीं है। गौतम साहब, इतना बड़ा ब्लंडर, मोस्ट इंपोर्टेंट मैच है, WTC के चांसेस जिंदा हैं। अब ये मैच जीतो, बाकी श्रीलंका पे छोड़ दो, शायद श्रीलंका 2 मैच जीते। आपने क्या कहा जी, टॉस पे आएंगे, पिच देखेंगे तो रोहित को, मतलब आपने तो वहीं एलिमिनेट कर दिया, फिर टॉस पे आएगा कौन, मतलब बुमराह आएगा। ज्यादा अच्छी आई थिंक सो कि रोहित को पता है कि पिच कैसी है और कौन से प्लेयर को कब भेजना है, इतना सिस्टमैटिक वो बंदा है, अच्छी कैलकुलेशन करके आता है। और आपने तो मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ पर क्रिकेट खेली है, कहाँ पर अपने आप को आप लेकर आए हैं कि आप इतने अच्छे कैप्टन को एशिया कप, ODI, फिर T20 देख लें आप, फिर उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ आप टेस्ट खेले हो, फिर आप कह लो कि आपके बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप रोहित को कह रहे हो कि भाई टॉस के दौरान बताएंगे तुम्हें। अच्छा होता ना मुझे रोहित। लगता है कि गौतम सोच रहा है टॉस पे मैं खुद ही जाऊंगा और जाके डिसाइड। देखें, वहाब रियाज पाकिस्तान का सिलेक्टर बना और एक्टिव क्रिकेटर था, लोग डर रहे थे कि खुद को सिलेक्ट ना कर रहे। यहाँ पे यही मसला पता लगा गौतम गंभीर के प्लेइंग 11 में। अच्छा, मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि गौतम गंभीर की कोचिंग को खत्म करके MS धोनी थाले को वापस लाना चाहिए। यार, सचिन, युवराज सिंह, MS धोनी, ये 3-4 बड़े पैरे नाम है। जहीर खान को यार मैं इंडिया से बड़ा पसंद करता हूँ, उसकी बड़ी कमाल बॉलिंग थी। ये 4 ऐसे प्लेयर्स हैं भाई जो आपकी क्रिकेट को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। आपकी पहले क्रिकेट टॉप पे खड़ी है, सिर्फ गौतम उसको नीचे लेके जा रहा है। आप मजीद टॉप पे जा सकते हो, बस गौतम को एलिमिनेट करो। गौतम IPL खेलता है, IPL और टेस्ट क्रिकेट में फर्क है। IPL में हर बॉलर को 4 ओवर में 80 रन पड़ रहे हैं, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ 15 ओवर में 20 रन से ऊपर रन नहीं पड़ते आपको। और आप जाके वही स्ट्रेटजीज चला रहे हो कि भाई प्लेयर्स को कहो डक 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 डक। यार ये क्या क्रिकेट है? सैम कॉन्टेस को देखा है, पहली बॉल पे उसने बुमराह को चौका लगाया, फिर बुमराह ने ख्वाजा को आउट करके बचाया है। कर भी ली, जाके पिच पे मुकाबला नजर आया, बचाया है। क्यों बचाया? कि कल पहला नंबर 13 है। ख्वाजा तो गया कि कल पहला नंबर 13 है, फिर उसके बाद लबिशन का, फिर स्मिथ का, फिर हेड का है। ऑल आइज ऑन बुमराह 150 से नीचे वापस आते मैच के ऊपर। क्या कल बिशन सिंह बेदी का तो रिकॉर्ड टूटने वाला है, लेकिन एक नया रिकॉर्ड बुमराह के नाम होगा। दूसरा सवाल ये कि कल के दिन में क्या लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ तक पकड़ा जाएगा? क्या लीड बचेगी? इंडिया कमबैक करेगा और मैच अपने नाम करके सीरीज को ड्रॉ करेगा कि नहीं? इंडिया कमबैक करना जानता है, उन्होंने कमबैक कर भी दिया है 9 पर 1 विकेट उड़ाकर। एंड अगेन जसप्रीत बुमराह बैक इन द गेम। भाई लंबी रेस का घोड़ा है, कुछ भी कर सकते हैं, उसको पता है कि मैं मैदान में उतर गया, मुझे जितने मर्जी कह लो कि जंजीरें बांध लो, मैंने बाज नहीं आना है। बट अगेन मेन पॉइंट इज दैट कि बाकी बॉलर्स भी काम आए, उसके साथ एक अच्छा कॉम्बो बनाए। कृष्णा अवेलेबल है, सुंदर अवेलेबल है, नीतीश कुमार रेडी है, उसके बाद मोहम्मद सिराज है। मोहम्मद सिराज अग्रेशन जरूर दिखाओ, बट विकेट्स भी निकालो, ताकि बुमराह के भाई मैं अकेला नहीं हूँ इस मैदान के अंदर, मेरे साथ देने के लिए अवेलेबल है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की टीम का माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो जैसे आते हैं वो वैसे ही खेल कर जाते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ रहा विकेट्स जा रही हैं नहीं जा रही हैं, दे जस्ट बिलीव कि भाई 150 करना है। बिल्कुल ऐसा है। देखें, बात आपकी सही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि कृष्णा आज इनकी सुबह इनकी बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन को तबाह करेगा। कृष्णा के 5 विकेट्स आएंगे, पता नहीं, हालांकि 9 डॉटर रहती हैं, मुझे लग रहा है कि यंगस्टर है, उसका तीसरा मैच है, अभी 2 उसने अफ्रीका के खिलाफ ही खेले हैं टेस्ट क्रिकेट में। बट मुझे लगता है जो उसकी पेस है और जो उसका आज वो जो बैटिंग में अग्रेशन दिखा रहा था, वो मिचेल स्टार्क को बल्ले घुमाई जा रहा था, लगे ना लगे अलग बात है, वो बल्ले घुमाई जा रहा था। उसके बाद बॉलर आया, उसने बल्ले घुमाए, लगी फिर भी कोई नहीं, लेकिन उसने बल्ले घुमाए। लेकिन अगर उसके हाथ बॉल आ जाएगी, जिसका वो प्रोफेशनल है, तो बॉल में वो अगर मैजिक कर गया तो भाई अगर वो मैजिक कर गया तो ऑस्ट्रेलिया 100 से भी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 4 तो बुमराह के पक्के हैं और 5 वो ले गया तो ऑस्ट्रेलिया तो गया।
ये थी पाकिस्तानी इमाम के रहे, आपकी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।